अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त टिप लेके हाजिर हैं जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला, वो भी इस सेंट्री पैड को लेके क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो बहुत ज़्यादा हमें इस चीज़ का मसाइल होता है। तो किस तरह से आपकी गर्मियाँ जो बड़े सुकून से गुजरेंगी, तो इससे आपने करना क्या, ये देखिए जी बड़ी ज़बरदस्त आपके लिए टिप है। गर्मियों में मानसून का महीना है, बहुत बरसात का है, तो हम तो जैसे भी कपड़े पहनते हैं तो इसमें से स्मेल आती है। स्मेल इतनी ज़्यादा होती है, हम तरह तरह के परफ्यूम ही लगाए तो वो उनके आगे मांद पड़ जाती है। तो आपने करना है कि सबसे पहले आपने इस तरह से का सेंट्री पैड लेना, उसको आपने इस तरह से काट लेना। ये जो इसकी साइड वाली हिस्सा है, इसको आपने इस तरह काट, साइडें जो है वो फालतू वो आपने कट कर लेनी। इसके बाद आपने इसको 3-4 जगह पे आपको इसका इस्तेमाल दिखाएंगे किस तरह से आपने करना। तो सबसे पहले आपने इसके ऊपर अच्छी तरीके से परफ्यूम या जो भी आप बॉडी स्प्रे लगाना चाहते हैं वो इसके ऊपर अप्लाई कर लें अच्छी तरीके से, क्योंकि ये तरीका बड़ा ज़बरदस्त है। इससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला, क्योंकि मैं इसको अपने हिसाब से काटूंगी। दो तीन इसके मैंने काटे हैं साइज़। ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लिया और इसको भी हमने इस तरह से कट करना। तो हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आप इससे गर्मियों में भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो ये आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त टिप है, आप इसको बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिए। इस तरह से गर्मियों में हम जब कपड़े पहनते हैं तो अपने हम स्प्रे करते हैं अंडर पार्ट पर, तो वो इस तरह से गर्मियों में पसीना आता है तो वो थोड़ी देर के लिए होते, बाद में बदबू आनी शुरू हो जाती। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने लेने ये वाले इसकी बैक पे जो इस पे लगी हुई चिप वो उतार कर आपने इस तरह से, जैसे मैं लगा रही हूँ इस तरह से आपने करना है। इसकी ये वाली ये अपने जगह पे इस तरह से अंडर पार्ट पे आपने लगाना है। इससे एक तो आपकी जो पसीना है वो इसके अंदर जज़ब हो जाएगा, दूसरा इसमें जो खुशबू है वो देर पा होगी। इससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। ज़रूर ये मेरी टिप अप्लाई करें और बताएं कमेंट में कि आपको इससे कितना ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। इसी तरह आपने दोनों साइड पे लगाना है। ये देखें, बाकी क्या भी हम आपको बताएंगे किस तरह से हमने उसका इस्तेमाल करना है। ये देखें जिस तरह से आप पहनेंगे तो एक तो पसीना सारा इसके अंदर चले जाएगा सेंट्री पैड के अंदर, दूसरा जो इसमें खुशबू है वो भी देर पा होगी। उम्मीद है कि इससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। अगर आपको हमारी ये टिप पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट टिप हमारी ये है कि इस तरह से हमारी कपड़ों में बरसात के मौसम में एक अजीब सी स्मेल आती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हमने जो सेंट्री पैड के 4 हिस्से किए थे, तो इस तरह से हमने एक हिस्सा इसका इसमें लगा दिया। इसमें अगर आप इसको बंद भी करेंगे तो जब आप अलमारी खोलेंगे तो आपके कपड़ों में से भी और अलमारी में से भी आपको एक नहायत अच्छी खुशबू मिलेगी, जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि ये वाली भी टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदामंद होगी। तो नेक्स्ट टिप हमारी इस तरह से, अगर आपके वाशरूम में अगर कमोड है तो आप उसकी कमोड की टंकी पे भी लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इस तरह से अपने वाशरूम की जो आपकी सीट है फ्लैश वाली, उस पर आप इस तरह से उसकी ऊपर वाली दीवार के साथ लगा सकते हैं, जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। आपके वाशरूम से भी खुशबू आएगी। अगर आप दोबारा वाशरूम का डोर खोलेंगे तो आपको एक नहायत अच्छी खुशबू आएगी और जो इसमें से एक स्मेल होती है बरसाती वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें। टिप हमारी बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से हमारी बच्चियों को जो ज्वेलरी पहनने के शौक होता है, हम भी जब घर में भी पहनते हैं, अक्सर हम बाहर जाना होता है तो जब आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं तो हमारे जो कान है उनमें एक तो पेन होती है, दूसरा उसमें जख्म हो जाती है। उसको वो कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं कि कान पक जाते हैं, एक दाना सा बन जाता है जो बहुत हमें दर्द करता है। तो इस तरह से आपने करना क्या, सबसे पहले आपने पहनने से पहले आपने करना एक, आपके घर में हर वक्त हमारे घरों में होता है लहसुन वगैरह थोम जिसको हम कहते हैं, तो इस तरह से आपने इसकी जो डंडी है वो इसके अंदर इस तरह से इसमें ऐड कर देनी तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब इस तरह से आप इसको रखेंगे। 10 मिनट के बाद आप इसको निकाल कर कानों में पहनेंगे तो आपके कानों में बड़ा ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। ना तो आपके कान दर्द करेंगे, ना ही इसमें जैसे ये स्मेल आती है या वो दाना बनता है वो भी नहीं बनेगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बड़ी ज़बरदस्त होने वाली इस बास्केट को लेकर, इस बास्केट से हम किस तरह से 2 तरह का काम ले सकते हैं। एक तो हमारा एक किचन का होता है जो कचरा वगैरह वो हमने डालना, एक हमारे घर का होता है कि किस तरह से हमने खुशक चीज़ें इसमें डाली। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने इस बास्केट को ये देखिए 2 शापरों लगाकर इसको एडजस्ट कर लेना इस तरह से। ये बड़ी ज़बरदस्त शिप है हमारी। ये देखें जी इस तरह से अगर आपका ये शापर थोड़ा बड़ा है तो वो इस तरह फोल्ड हो जाएगा, तो कभी भी ये नहीं उठेगा। तो इस तरह से आपने करना क्या, एक में आप अपने किचन का जो कचरा वो डाल दें, एक में आपने इस तरह से जो आपकी बोतलें वगैरह होती है
वो डाल लेंगे तो आपको बड़ा जबरदस्त इसका रिजल्ट मिलने वाला है कि अगर आपका ये वाली चीज उतर, उम्मीद है कि ये नहीं कभी भी उतरेगी, मैं तो इसी तरह डालती हूँ। तो इसमें आप अपना किचन का जो आपका कचरा होता है वो डाल देंगे, इस तरह से जो आपकी बोतलें वगैरह होती है वो डाल देंगे। उम्मीद है कि इससे आपको बड़ा जबरदस्त रिजल्ट मिलने वाला। अगर आपको हमारी ये टिप पसंद आई तो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट टिप हमारी इस तरह वाशिंग मशीन को लेके कि जब हम कपड़े उतारते हैं, धोने वाले होते हैं, इसमें हम मशीन में डालते हैं तो उसमें से एक स्मेल आती है। तो स्मेल को हम किस तरह से खत्म करें? अगर हमारे ज्यादा कपड़े आ जाए हो जाए तो वो इसमें बहुत ज्यादा स्मेल आती है। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने लेना है एक न्यूज़पेपर अखबार का पीस, इस तरह से आप इसमें रख देंगे, ऊपर से आप कपड़े रखेंगे तो इस तरह से ये इसकी जो स्मेल है वो खत्म हो जाएगी। जिससे आप अखबार का पीस नीचे रखेंगे तो उसके ऊपर आप इस तरह से धोने वाले कपड़े रखेंगे तो इससे आपको बड़ा जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। ना तो आपके कपड़ों में स्मेल आएगी, ना ही इसमें से ये आपको कोई शिकायत होगी। अगर फिर भी आपको होगा, आपके कपड़े ज्यादा मानसून का महीना है, क्योंकि बरसात का महीना है, तो एक अजीब सी स्मेल होती है। अगर आपके कपड़ों में फिर भी स्मेल होती है तो आपने करना क्या, इस तरह से हमारे घर में जो साबुन वगैरह होते हैं वो बाथ सोप, उसका रैपर लेना। अपने रैपर में से एक इस तरह से ये निकलता है कागज़, देखेंगे इसमें अगर थोड़ा बहुत साबुन तो लगा होता है, वो इसमें इस तरह से आप इसमें रखें। जितने चाहे आप कपड़े इसमें रख सकते हैं। ये वाला रैपर भी आप इसमें रख दें, क्योंकि इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। आप जितने मर्जी कपड़े रखें जितने दिन मर्जी रखें, इसमें से बिल्कुल नहीं स्मेल आएगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। टिप हमारी बड़ी ज़बरदस्त होने वाली इन क्लॉथ क्लिपों को लेकर। जब हमें ज़रूरत पड़ती है, हमने ऊपर कपड़े हैंग वगैरह करने होते हैं, धूप में डालने होते हैं, तो इस तरह से हमें वो वक्त पे मिलती नहीं। तो कहीं कभी हम इसे कहीं रख के भूल जाते हैं, कभी कहीं रख के भूल जाते हैं। तो आपने करना क्या, इस तरह की चूड़ियाँ हमारे घर में होती है, बेशक आप ले लें। अगर आपके पास कांच की है तो आप 2 ले लें। इस तरह से आपने इन क्लॉथ क्लिप को इस तरह से आपने लगाना। ये देखिए बड़ी ज़बरदस्त टिप है, क्योंकि आप इसको आज के बाद आपकी जो क्लॉथ क्लिप है वो कभी भी गुम नहीं होंगी। जहाँ भी आप रखेंगे आपको टाइम पर भी मिलेगी और इसका आपको बड़ा रिजल्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि बच्चे वगैरह भी गुम कर देते हैं और हमें भी ये टाइम पे नहीं मिलती। तो इस तरह से आप इसको लगाने के बाद कहीं भी आप इसको हैंग कर सकते हैं, बेशक कील एक ठोके अपनी दीवार के साथ। तो जब आपको अपने सामने रखें, अपने किचन के या आप अपने वॉशरूम के सामने रखें, जहाँ भी आपको पता हो कि ये हमने इसको उतारना और इसको हमने ऊपर लेके जाना छत पे। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी, क्योंकि इस तरह से ना तो आपके क्लिप गुम होंगे, ना ही आपको वो मसला होगा। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद। अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट टिप हमारी इस 2 रुपए के पाउडर को लेके है, किस तरह से हम इस पाउडर का इस्तेमाल करेंगे और अपने फ्रिज को कूलिंग को तेज करेंगे और बिल में नुमाया कमी करेंगे। तो आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इसका इस्तेमाल करना। तो सबसे पहले आपने लेना है लेमन, इसको आपने इस तरह से कट करना है। इस कट करने के बाद हमने इसके ऊपर डालना है जो 2 रुपए का पाउडर है, वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या है, वो हमने किस तरह से डालना है। ये देखिए जी, इस तरह से हमने लिया। हाँ, ये पाउडर नहीं है, ये बल्कि नमक है, जिसको मैं 2 रुपए का पाउडर कह रही हूँ, क्योंकि ये नमक है। नमक और लेमन से बहुत अच्छी ही हमारी फ्रिज जो है वो एक तो साफ होगी। और लेमन को 2 पीस किया और कट करके इसके ऊपर मैंने वो जो पाउडर था 2 रुपए का, वो मैंने लगा लिया। 2 रुपए का पाउडर जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल पाउडर नहीं है, वो नमक है। तो इस नमक और लेमन का हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है अपने फ्रिज में, तो आए हम दिखाते हैं इसकी कितना ज़बरदस्त ये इसका आइडिया है। और ये इससे बहुत ज़बरदस्त हमारी फ्रिज हो साफ़ होने वाली है और जिसमें बिल्कुल नुमाया कमी होगी बिजली के बिल में। तो आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इसका इस्तेमाल किया। इस तरह से आपने जो नमक लगाया हुआ है लेमन के ऊपर, तो इसका आपने इस्तेमाल इस तरह से करना है अपनी फ्रिज के अंदर। इस तरह से आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है। इसका मकसद ये होगा कि लेमन का मकसद ये है कि इसमें स्मेल नहीं आएगी। और जो ये नमक है, नमक के साथ आपकी फ्रिज में जो पहाड़ भी बर्फ के बनते हैं जिससे बहुत ज्यादा बिल आता है, तो ये बर्फ को जमने नहीं देगा। तो इस तरह से हमने इसका इस्तेमाल करना है, जिससे हमारा बिजली का बिल बहुत नुमाया कमी होगी इसमें और हमारी फ्रिज जो है वो बहुत अच्छी कूलिंग भी करेगी और बार बार नहीं चले। इस तरह से इसको अप्लाई करना है। ये देखिए जिस तरह से अच्छे तरीके से ये जो नमक है वो बिल्कुल आपकी फ्रिज में जो इस तरह के पहाड़ बन जाते हैं बर्फ के, ये देखें जी इस तरह से ये अभी मैंने साफ करना है। बिल्कुल ये सारे पहाड़ जो है इसमें से खत्म हो जाने। अब ये बार बार पहाड़ बनने की वजह से हमारी जो फ्रिज है बार बार चलती है, तो हमारे बिजली का बिल जो है वो बहुत ज्यादा आता है। तो इस तरह से आपने इसका इस्तेमाल कर से मैंने लेमन लगाया और उसको फ्रिज को मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए बंद किया। तो ये देखे कितने फ्रिज के जो पहाड़ थे वो इस तरह से नीचे आना शुरू हो गए और ये देखिए बिल्कुल इसमें से खत्म हो रहे हैं। तो ये बाकी का जो लेमन और नमक है वो भी मैं इसके ऊपर इसी तरह से अप्लाई करूंगी और आपके सामने ये देखें किस तरह से जो बर्फ है वो पिघल रही है। तो अपने बिल में नुमाया कमी करें और सामने हमने लाइव आपको दिखा रहे हैं। देखें कितने अच्छे तरीके से ये बर्फ जो है पिघल रही है। अब हम बर्फ निकाल लेंगे और आपको दिखाते हैं अपनी फ्रिज।
कितने अच्छे तरीके से साफ हो। ये देखें जी माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से हमारी फ्रिज जो बिल्कुल साफ होगी। मैंने आपको इसलिए दिखाई है, थोड़ी सी मैंने बर्फ उठाई है, आपको पता चला कि मेरी फ्रिज वही है जो इसमें से बर्फ लगी हुई थी। ये देखें अभी भी लगी हुई है। मैंने पूरी इसलिए नहीं साफ की कि आपको पता चले कि मैंने आपको लाइव दिखाया है। तो इसी तरह से आप भी अपनी फ्रिज को साफ करें लेमन और नमक से, तो अपनी फ्रिज की कूलिंग को बढ़ाएं और अपने बिजली के बिल को कम करें। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। हमें बताएं कि आपको हमारी कैसी लगी टिप्स। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टिप हमारी इस फ्रिज के दरवाजे को लेके बार बार हमारी फ्रिज चलती है, किस तरह से वो हमने चेक करना है कि हमारे फ्रिज के डोर की ये रबड़ जो है ये ठीक है या इसमें है ये खराब है, कि जिसकी वजह से हमारी फ्रिज बार बार चलती है। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने एक पेपर लेना, इस तरह आपने फ्रिज को बंद कर देना। बंद करने के बाद आपने इस तरह से खींचना। अगर आपका पेपर बाहर निकल आया खींचने से, जैसे कि मेरा नहीं निकल रहा, तो ये समझे कि आपके फ्रिज की रबड़ जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगर ये खींचने से निकल जाता है तो इससे आपके फ्रिज की जो रबड़ है वो ख़राब है, क्योंकि उसकी पकड़ नहीं है। इसलिए तो आप अपनी रबड़ की रिपेयरिंग कराएं या उसको साफ़ करें। तो इस तरह से आपको पता लगा सकते हैं कि आपकी फ्रिज का बार बार क्यों चलती है। रबड़ की वजह से आपकी फ्रिज बार बार चलती है। इस तरह बार बार आपकी फ्रिज चलती है, जो यूनिट गिरते हैं तो आपका बिजली का बिल ज़्यादा आता है। तो आप इस तरह से अपनी फ्रिज को चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।